हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो में एक स्पेशल मेहमान है हमारे साथ, जो कि ड्राफ्ट्समैन है सिविल डिपार्टमेंट के, जिनके पास दुबई का 7 साल का एक्सपीरियंस है और टोटल ड्राफ्टिंग का इनका एक्सपीरियंस 12 से 15 साल के बीच में है। तो आप समझ सकते हो कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस इस फील्ड का है। तो मैंने सोचा इनको मैं आज इंटरव्यू में लेके आऊँ, इनसे मैं ड्राफ्ट्समैन के पोस्ट के बारे में पूछूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो सब पूछूं, ताकि आप लोगों में से अगर कोई ड्राफ्टिंग के फील्ड में जाना चाहता है उसको इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं मिस्टर नदीम से। नदीम भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। सब ठीक है? सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक। आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं वैसे यूपी से हूँ। यूपी से आप हैं और दिल्ली में रह रहे हैं आज? जी, दिल्ली में रह रहा हूँ। चलो जी नदीम भाई, आपके साथ मैंने बात करनी है ड्राफ्ट्समैन के बारे में। ड्राफ्ट्समैन के लिए मुझे बेसिक्स आप बताइए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती है। सबसे पहले तो बेसिकली आपको मतलब ये डिप्लोमा करना सिविल का डिप्लोमा आप करेंगे। फिर उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है। फर्स्ट कैड होता है, अगर जो ऑटो कैड होता है। फिर उसके बाद आप उससे अगर जो अपग्रेड होना चाहते हैं इस टाइम पे, तो आजकल रैविट चल रहा है। रैविट वो मॉडलिंग के लिए भी होता है, बेसिकली ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है वो। तो उसको आपको बेस्ट रहेगा, वो डिज़ाइनिंग में मतलब काम करता है। लेकिन आपको कैड आना तो बहुत ज़रूरी है ड्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि आप स्टार्ट उसी से करते हैं। तो हम लोग जब ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं कैड में, तो उसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट मतलब जो पोजीशन होती है ड्राइंग की, हम लोग उसमें स्केल देखते हैं कि ड्राइंग में हमें स्केल क्या रखना होता है। उसमें स्केलिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मतलब ये शुरू करेंगे उसमें। अगर जो हमें स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनानी है तो आर्किटेक्चर हमको देखना पड़ता है, उसमें हमें अपने कॉलम लगाने होते हैं। इसी तरीके से लाइन लेयर्स बनानी होती हैं उसमें हम। तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं उसमें। मतलब आपके डिपार्टमेंट के लिए मेनली जो 2 सॉफ्टवेयर है वो ऑटोकैड और रैविट। अगर आप एडवांस होना चाहिए रैविट भी आना चाहिए आपको। अगर नॉर्मल ही है तो ऑटोकैड आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ऑटोकैड बेसिकली अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद टेक्ला आता है, जैसे आप मतलब टेक्ला पे अगर जो काम करना चाहते हैं वो भी ड्राफ्टिंग में ही आता है, लेकिन वो और अपग्रेड होता है, इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा अपग्रेडेड होता है वो। तो मोस्टली कैसी सिचुएशन है अभी जॉब की ड्राफ्टमैन के लिए गल्फ एरिया में? आपको बहुत एक्सपीरियंस है गल्फ का, तो जाहिर सी बात है। देखिए, असल में आपको सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, टेक्निकल में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको अपनी फील्ड में ड्राइंग अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। आप अगर जो समझ नहीं पाएंगे ड्राइंग तो फिर बनाएंगे नहीं। आपको समझनी पड़ेगा। जैसे हम लोग डिज़ाइन में पहले फर्स्ट मेरी जॉब डिज़ाइन में थी, तो हम लोग डिज़ाइन में काम करते थे। फिर उसके बाद अभी कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग आ गए, तो उसमें एज बिल्ड्स वगैरह बनाने होते हैं। सर्वेयर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, इंजीनियर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। आपको टेक्निकली उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ इस तरीके से बनेगी। मान लो ने बनाई है, मूव करना है उसे, बहुत सारी चीज़ें उसमें एडिटिंग होती है। तो आपने मैच करानी होती हैं चीज़ें, इंजीनियर्स को समझाना भी होता है, बताना भी होता है उससे। ठीक है, आपको मतलब ये कि सर्वेयर को भी कोऑर्डिनेट भी देने होते हैं। फिर उनसे कोऑर्डिनेट लेके एज बिल्ड ड्राइंग्स बनानी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए ये होता है एक्चुअली। आप अभी कॉन्ट्रैक्टिंग में है, इससे पहले आप डिज़ाइन में थे। डिज़ाइन मतलब दोनों डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है। कॉन्ट्रैक्टिंग में ड्राफ्ट्समैन का भी एक्सपीरियंस है आपके पास, और उसके बाद आपका डिज़ाइन ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर कोई नया ड्राफ्ट्समैन कहीं पे जॉब के लिए आता है तो उससे क्या बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिक क्वेश्चंस में आपसे सबसे पहले सवाल यही होता है कि आपको मतलब ये कि सॉफ्टवेयर कितने आते हैं। ठीक है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कैड के बारे में ही पूछेगा। और ड्राइंग मतलब आपसे पूछेगा कि आप ड्राइंग किस तरीके से पढ़ना जानते हैं। तो ड्राइंग पढ़ना आना आपके ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ही ड्राइंग बना पाएंगे जब आप पढ़ेंगे ड्राइंग। तो जब पहले पढ़ेंगे आप, तो वही आपसे पूछा जाता है कि आपको कितनी कमांड्स आती हैं। ठीक है, आपसे वो पूछेगा ड्राइंग रख के कि भाई ये चीज़ क्या है। मान लीजिए कॉलम है, ये किस चीज़ की लेयर है, आप ये लेयर किस चीज़ में यूज़ करेंगे। ये आप मतलब ये कि बीम कैसे मतलब इसको मूव करेंगे, कैसे इसमें रिइंफोर्समेंट लगाएंगे, ये सब सेक्शंस कैसे काटेंगे, इसमें एलिवेशंस कैसे काटेंगे, वो सब चीज़ें ये बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज ये आपको होनी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में ऐसा तो नहीं है कुछ कि आपको एक प्लान उसी टाइम पे दे दिया, उसमें कुछ काम करने को दिया, बोला कि 1 घंटे के अंदर ये करके दो तो हमको पता चल जाएगा? जी हाँ, ऐसा भी होता है। आपसे मतलब ये कह दिया जाएगा कि ये एक मतलब ये छोटा सा ड्राइंग है, 4 कॉलम, इसमें आपने बीम लगाने हैं और इसके आप फिर इसका डिटेलिंग करके दिखा दीजिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, कॉलम लगाए, फिर उसमें बीम कनेक्ट कर दिए, फिर बीम का हम एलिवेशन बना देंगे, कॉलम का एलिवेशन बना देंगे, उसका एक सेक्शंस काट के दिखा देंगे। तो यही उसमें फाउंडेशन लगा देंगे, फाउंडेशन का रिइंफोर्समेंट लगा देंगे। बेसिक चीज़ें यही होती हैं। यही जब बंदे को पता होता है,
जब आदमी ये चीज़ कर लेगा तो समझ लीजिए वो मल्टीपल हाँ, कर मतलब सकता है। अभी अगर किसी बंदे को बेसिक्स का आता है तो उसके बाद अगर उसके पास 50 माले की बिल्डिंग भी आएगी वैसी वो बात उसका है। भी कर सकेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर उसको 1-2 फ्लोर का आता है तो पूरा भी वो कर सकता है। तो आपकी क्या सजेशन है जो नए ड्राफ्टमैन या नए डिप्लोमा वाले इंजीनियर्स हैं उनको इस फील्ड में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किस हिसाब से आना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करके आनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बेसिकली आपको मतलब ये कि सॉफ्टवेयर में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेन चीज़ सॉफ्टवेयर में स्ट्रांग होना पड़ेगा और ड्राइंग अच्छे से रीड करनी चाहिए, क्योंकि आप वो चीज़ अगर जो नहीं कर पाएंगे तो फिर ड्राफ्टिंग आपके लिए फिर बहुत मुश्किल है। तो इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको डिटेलिंग में स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि आप ड्राइंग जब पढ़ सकें, कोई बंदा आपसे इंजीनियर बोलेगा कि ये ड्राइंग आपने बनानी है, आपको जब अच्छे से रीड करना आएगा तो तभी आप उसको बना सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में अपडेट रहेंगे तो फिर तो वो आपके लिए बेनिफिट है, प्लस चीज़ है। रिक्वायरमेंट्स अभी कैसी है गल्फ एरिया में इस जॉब से रिलेटेड? और इसी बात है, जब आपके पास एक्सपीरियंस है और आप मतलब अच्छा नॉलेज रखते हैं तो एक्सपीरियंस मतलब आपको फिर जॉब इजीली मिल जाएगी। हाँ, मेन चीज़ यही है कि मैं हर टाइम अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहता हूँ, आपको टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए। और इसी बात, कोई भी कंपटीशन उस बंदे के लिए नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स होती है। यही बात है कि हर एक डिपार्टमेंट में यही होता है, और गल्फ में मेनली टेक्निकल बंदों को ही लिया जाता है जो स्ट्रांग होंगे अपने फील्ड में। तो अब मुझे ये बताइए, आपके दुबई में आप लाइफ को किस तरह से एंजॉय करते हैं? कहीं घूमने जाते हैं? जाहिर सी बात है, अब मतलब आदमी सारा दिन स्ट्रेस से गुजरता है, तो शाम को आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करता है आदमी, बाहर थोड़ा मतलब पार्क में जाएगा, थोड़ा मतलब ये वीकेंड्स पे जाहिर सी बात है हम लोग जाते हैं। और इसी बात है बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल्स वगैरह, मतलब ये कि जाते हैं हम लोग वहाँ पे एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो यही एक एंजॉयमेंट होता है। हम भी बहुत बार साथ में गए हुए हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से हम मिल नहीं पाए। इससे पहले हम साथ में ही रहते थे, तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय साथ में करते थे, कहीं भी घूमने निकल जाते थे। तो नदीम भाई, थैंक यू आपका इस वीडियो में आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ फिर से हमारी मुलाकात हो। गाइस, अगर कोई क्वेश्चंस आपके तरफ से है ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नदीम भाई को फिर से किसी वीडियो में लाएंगे, उनसे उन क्वेश्चंस के बारे में पूछेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।